और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग चांदी कारोबारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस वारदात को किसी बाहरी बदमाश ने नहीं बल्कि मृतक के ही भतीजे ने अंजाम दिया था। आरोपी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर लाखों रुपए हारने के बाद अपने चाचा की हत्या की साजिश रची थी। आरोपी की पहचान गोविंद नगर के गुरु कृपा संगम निवासी ललित उर्फ रितेश के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गेमिंग ऐप पर करीब 35 लाख रुपए गंवा दिए थे। कर्ज और पैसों की तंगी से परेशान होकर उसने अपने चाचा सतीश चंद्र गर्ग की हत्या कर लूट की योजना बनाई। हत्या के बाद उसने घर में लूटपाट का दृश्य रचने के लिए अलमारियां खोल दी और सामान बिखेर दिया। बता दें कि घटना थाना गोविंद नगर के तेलीपाड़ा लाल दरवाजा इलाके की है। 60 साल के सतीश चंद्र गर्ग अपने मकान में अकेले रहते थे। उनके 3 बेटे बाहर नौकरी करते हैं, जबकि मकान में 2 किराएदार भी रहते थे। रविवार की सुबह जब सीढ़ियों का गेट नहीं खुला तो किराएदारों को शक हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गेट खोलने पर कारोबारी का शव कमरे में पलंग पर खून से लथपथ मिला। उनकी कनपट्टी पर गोली का निशान था। पुलिस जांच में भतीजे की भूमिका सामने आई है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 40 किलो चांदी और 18,000 रुपए नगद बरामद किए। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। लगभग 30 लाख रुपए वो हार चुका था और उसे पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने ये घटना कारित करी। घटना करने के उपरांत वो वहां से अपने फूफा के पहने हुए कुछ आभूषण, उनके पास उपस्थित नगद और उनके जो चांदी के कारोबार से संबंधित चांदी पड़ी हुई थी वो लेकर के चला गया था। इसके पास से वह आभूषण और चांदी बरामद कर ली गई है। आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति इसके पास से बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त वो स्कूटी जो कि घटना में प्रयुक्त की गई थी वह बरामद किया गया है। पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस का मैं धन्यवाद भी करता हूं कि उसने कम समय में हत्यारे को पकड़ा है, तथा एक पुलिस ने जो अपने बयान में बोला है कि जो विरोधाभास की बात कही है, तो मैं चाहता हूं पुलिस उसकी जांच करे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बंदूक का जिक्र आया है और जो पुलिस कह रही है कि बंदूक का यूज हुआ है पोस्टमार्टम में, और जो आरोपी ने हत्यारे ने बताया है वो बर्फ कूटने का सूजा बताया है, तो दोनों चीज़ें अलग हैं। हमारा हत्यारे के पास 2 हथियार भी हो सकते हैं, सूजा भी हो सकता है, बंदूक भी हो सकती है। तो उसने किस बंदूक जो पोस्टमार्टम में कहा गया है और जो फोटो में दिखा है पापा की बॉडी पर निशान, तो उस हिसाब से बंदूक अगर यूज हुई है तो पुलिस उस बंदूक को आरोपी से हत्यारे से पूछ के वो कहाँ बंदूक उसने यूज कर कहाँ रखी है, कहाँ छुपाई है बंदूक, उसके बारे में पता करे। तथा जो उसने हमारे आभूषण लिए हैं सोने के जो लूटे हैं वो पुलिस उसमें और जांच करे ताकि वो आभूषण भी हमें वापस मिल सके। चौंकाने वाला विषय है कि यो हमारे बड़े मामा का बेटा ही उसमें निकल के आया है और उसने कबूलनामा भी कराया है कि उसने हत्या करी है। तो और ये जो वो उसको पैसे के लिए आया था तो मना कर दिया था, तो उसने उस चीज के लिए उसको हत्या कर दी गई। तारीख को एक सराफा व्यापारी हैं सतीश चंद्र गर्ग जी, उनकी डेड बॉडी मिली थी और अपने ही मकान में वो मृत अवस्था में पहली मंजिल पर मिले थे। कमरा खुला हुआ था और जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो उससे ये स्पष्ट हुआ कि घटना एक दिन पूर्व की है और दिन में ही हुई है, क्योंकि घर में किराएदार इत्यादि भी रह रहे थे। तो इसके आधार पर जांच शुरू की गई। थाना गोविंद नगर की टीम, स्वॉट और एसओजी की टीम को इसमें लगाया गया था। उनके द्वारा अथक प्रयास करते हुए कई सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स इसमें कलेक्ट किए गए, जिसके आधार पर आज घटना का सफल अनावरण करते हुए एक व्यक्ति जिसका कि नाम रितेश, मृतक जिसके रिश्ते में फूफा लगते हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त जो आला कत्ल था वो बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 45 किलो 900 ग्राम चांदी, 20 ग्राम के करीब सोना, 18,000 रुपए नकद और घटना में जो प्रयुक्त